नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पुड़िया का बहुवचन क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। पुड़िया एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुड़िया। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पुड़िया का बहुवचन होगा पुड़िया। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्न में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से नहीं बना है? गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से नहीं बना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। गुड। मंडली, नगरी, टोकरी, नाली, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नगरी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नगरी शब्द ई प्रत्यय से नहीं बना है, तो 20 का राइट आंसर होगा। बाकी मंडली, टोकरी, नाली सभी ई प्रत्यय से बना है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इन्हीं में से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये सभी शब्द किसके अनेकार्थी हैं? अथित, अच्युत, अनुरूप, अब्ज, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अच्युत। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कृष्ण, विष्णु, अविनाशी सभी अच्युत शब्द के अनेकार्थी हैं, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जिसका कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? यह क्वेश्चन है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी इसका आंसर करिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निराश्रय। क्या शब्द होता है? निराश्रय शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के करेक्ट आंसर हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुड आफ्टरनून। आपको बताना है उपमेय शब्द का विलोम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है उपमेय शब्द का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। गुड। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अनुपमेय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उपमेय शब्द का विलोम होता है अनुपमेय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। कलेजा होने का अर्थ क्या होता है? बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कलेजा होने का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हिम्मत होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा हिम्मत होना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग।
बहुत अच्छे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हिम्मत होना। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। गोबर का तत्सम बताइए। गोबर का तत्सम क्या होता है? गोबर एक तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है गोबर? तद्भव शब्द है। अभी आपको बताना है गोबर का तत्सम। इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोमय। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? गोमय करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। एक शब्द आपको दिया गया था गोबर, एक तद्भव शब्द है, और पूछा गया था इसका तत्सम क्या होता है? गोमय होता है। 20 का राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है ना भूतो ना भविष्यति किसकी रचना है, लेखक कौन है इसके? सभी जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है एक उपन्यास का नाम आपको दिया गया है, ना भूतो ना भविष्यति, लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नरेंद्र कोहली। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नरेंद्र कोहली। ना भूतो ना भविष्यति की लेखक हैं, नरेंद्र कोहली की रचना है। इसी उपन्यास पर इनको व्यास पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में घुमा के क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में? ना भूतो ना भविष्यति पर नरेंद्र कोहली को कौन सा पुरस्कार मिला था? वैसे आप लोग याद रखिए, व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इससे बाहर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। धड़ाक में आक प्रत्यय है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सोना का पर्यायवाची बताइए। इसमें से कौन सा शब्द सोने का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जातरूप। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सोने का पर्यायवाची शब्द जातरूप होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अब परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सोना कैसा शब्द है? सोना एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? सोना तद्भव शब्द है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोने का तत्सम क्या होता है? तो स्वर्ण। क्या दोस्तों? स्वर्ण सोने का तत्सम होता है। ऐसा आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, जातरूप सोने का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। एक मुहावरा आपको दिया गया है और पूछा गया है फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोच विचार कर काम करना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है घबराहट में प्रत्यय कौन सा है। सभी जल्दी से बताइए दोस्तों, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आहट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। घबराहट में आहट प्रत्यय है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, आहट करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कृष्ण पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। प्रियंका, सनी, टारगेट, सुभद्रा, अमित, शिवांशु, संतोष, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। पूजा, रामकुमारी, विक्रांत, अजय, कप्ता, रिंकू, संतोष, ईसु, अनुराधा, वीर, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। कोमल, नीतू, अंश, चिकी, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। शिव कुमारी, आशीष, बहुत अच्छे, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या पूछा गया था? कृष्ण का स्त्रीलिंग पूछा गया था, कृष्णा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवती। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, भगवती करेक्ट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए दोस्तों, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए, हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाववाचक संज्ञा। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा, भगवती भाववाचक संज्ञा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, भाववाचक संज्ञा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। पक्षी का पर्यायवाची बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेहग। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बेहग पक्षी का पर्यायवाची है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। प्राची किसका पर्यायवाची शब्द है? सभी जल्दी से बताइए, प्राची किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्व का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पूर्व का पर्यायवाची शब्द होता है प्राची, तो सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द दिशा शब्द का बहुवचन है। दिशा किस प्रकार का शब्द है? एक वचन शब्द है। दिशा का बहुवचन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिशाएं। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिशा शब्द का बहुवचन होता है दिशाएं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, दिशाएं करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। एक लोकोक्ति आपको दी गई है। क्या क्वेश्चन है? एक लोकोक्ति आपको दी गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ होता है शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। अलंकेश शब्द का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का अलंकेश पर्यायवाची होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कुबेर का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर है।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। देहधारी किसका पर्यायवाची शब्द है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द देहधारी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जीव का। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जीव का पर्यायवाची होता है देहधारी, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जीव करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अंतेवासी का अर्थ क्या होता है? अंतेवासी क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतेवासी का अर्थ होता है जो शिष्य गुरु के समीप रहता है उसे कहा जाता है अंतेवासी। क्या करेक्ट आंसर होगा? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है, तो सी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है विचित्र का पर्यायवाची शब्द। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा शब्द विचित्र का पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विलक्षण। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विचित्र का पर्यायवाची शब्द विलक्षण है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 24 है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विलक्षण करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम योग किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम योग किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम योग भारतेंदु युग को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। भारतेंदु युग करेक्ट आंसर है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपको बताना है किस रस को रसराज कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस। इनमें से किसे रसराज कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा श्रृंगार रस को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। उत्कंठा का समान अर्थ वाला शब्द इसमें कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द उत्कंठा के समान अर्थ वाला शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उत्सुकता, अभिलाषा, ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं उत्कंठा के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। वर्तमान काल का उदाहरण बताइए, इसमें कौन सा वाक्य है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वह जाता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? वह जाता है वर्तमान काल का वाक्य है, तो सी का राइट आंसर होगा। बाकी वह खेल रहा था या फिर उसने पढ़ा था, ये सभी भूतकाल के वाक्य हैं, और वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल का वाक्य है, तो सी का राइट आंसर होगा वह जाता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। धरती का पर्यायवाची बताइए, इनमें से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची है? चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। डेली शाम को 8 बजे जीके क्लास होती है, सुबह 10 बजे जीके क्लास होती है, और शाम को 3 बजे वाली यही वाली क्लास हिंदी क्लास है, तो इनको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा।
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा भूमि। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भूमि धरती का पर्यायवाची है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 है ये। आपको बताना है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। कल मैराथन क्लास होगी आपकी, कल संडे है इसीलिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। आपको बताना है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहा जाता है। क्या कहलाता है, मंथर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 का। आपको बताना है दूसर किसका पर्यायवाची शब्द है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेसर का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बेसर का पर्यायवाची शब्द होता है धूसर, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अधवेशन की शुद्ध वर्तनी बताइए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अधवेशन की शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको, इसका राइट आंसर बताइएगा। सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा अधवेशन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा अधवेशन, तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अगोचर। क्या कहलाता है, अगोचर कहलाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा औचित। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उचित की भाववाचक संज्ञा औचित होती है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। कारतूस किस भाषा का शब्द है। सभी जल्दी से बताइए कारतूस किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर है। उसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। जगदीश में कौन सी संधि है। आपको बताना है जगदीश शब्द में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा व्यंजन संधि। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जगदीश में व्यंजन संधि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों, बताइए अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आकाश प्रति। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द होता है आकाश प्रति, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा आकाश प्रति। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। झूठा सच के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन झूठा सच के लेखक हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यशपाल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। झूठा सच के लेखक यशपाल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? क्रोध, उसके बाद स्पेस होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले भी एक बार बताया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंधा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्रोध अंधा होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रज भाषा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मथुरा और वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। ध्रुव स्वामी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामी के रचयिता बताइए कौन है, किसकी रचना है? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामी के रचयिता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? बहुत अच्छे, उसके लिए एक शब्द होता है उत्तरापेक्षी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उत्तरापेक्षी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। एकल का विलोम शब्द क्या होता है? सब इसका आंसर करिए। एकल का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? बहुल, अकेला, उपयुक्त या फिर पर्याप्त। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुल। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एकल का विलोम शब्द होता है बहुल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केशवदास, महादेवी वर्मा, रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। क्या कहलाता है जो आंखों के सामने हो? प्रत्यक्ष, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? संगीत द्वारा व्यक्ति का, उसके बाद स्पेस है प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? अधिकार, कर्तव्य, शरीर या फिर आचरण। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आचरण। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। वीजक के रचयिता कौन है? वीजक के रचयिता आपको बताना है कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कबीरदास। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बीजक के रचयिता कबीरदास हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा, कबीरदास करेक्ट आंसर है।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। आपको बताना है निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन से हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। सभी इसका आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो सी का राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आपको बताना है शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए शोषक का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोषक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, पोषक करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है। भूगोल का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा खगोल। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भूगोल का विलोम शब्द होता है खगोल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। भूगोल का विलोम खगोल होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है। दो शब्द आपको दिए गए हैं, बताइए इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सफेद पसीना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। श्वेत का अर्थ क्या होता है? सफेद। और श्वेत का अर्थ क्या होता है? पसीना। तो 20 का राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। कपाट का तद्भव क्या होता है। अगर पूछा जाए कपाट किस प्रकार का शब्द है, तत्सम शब्द है कपाट। किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है कपाट। अब आपको बताना है कपाट का तद्भव क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा किवाड़। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। कपाट का तद्भव किवाड़ होता है। 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सुधा का अनिकार्थी शब्द इसमें कौन सा है। आंसर करिएगा दोस्तों। बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द सुधा का अनिकार्थी शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अमृत और पानी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अमृत पानी सुधा के अनिकार्थी शब्द हैं। तो 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। जो मुकदमा दायर करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा वादी। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा वादी। जो मुकदमा दायर करता है वादी कहलाता है। डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। एक मुहावरा दिया गया आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आकाश पाताल एक करना। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बहुत मेहनत करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा बहुत मेहनत करना। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आसमान से बातें करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, आसमान से बातें करने का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बहुत ऊंचा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा बहुत ऊंचा। बहुत अच्छे।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है, मुंह की खाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पराजित होना। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होता है पराजित होना, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। गुड़ का विलोम क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए दोस्तों, गुड़ का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दोस्त। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड़ का विलोम होता है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। नैनों को सुंदर लगने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो नैनों को सुंदर लगे उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नैनाभिराम। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा। नैनों को सुंदर लगने वाला नैनाभिराम कहलाता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नैनाभिराम करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, धनी का विलोम क्या होता है? यस, आज हमने जल्दी क्वेश्चन को डिस्कस किया। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आपको बताना है धनी का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दरिद्र, या फिर दरिद्र की जगह ऑप्शन में निर्धन लिखा हो तो उसे भी टिक कीजिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, दरिद्र करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें 60 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। यस, अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे। टाइम को याद रखिएगा, शाम को 8 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।